नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा, फिर अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज का बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। बेटा शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। हाँ, पहला जो लिंक था बेटा वो किसी कारणवश टेक्निकल इश्यू के कारण सक्सेस नहीं हो पाया, इस वजह से दोबारा लिंक बनाना पड़ा। उसकी वजह से थोड़ी सी क्लास डिले हो गई है ना। अब देखिएगा, चलो बेटा आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे नर्सिंग प्लस में हरियाणा जीके का सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। बेटा सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम, सभी को सत श्री अकाल। चलो बेटा आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और आज का आंकड़ा 40 प्लस, मैं 50 प्लस की बात नहीं कर रहा हूं। कम से कम बेटा आपको भी एक निर्णय लेना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है। आज की क्लास का जो सेशन है वो 40 प्लस जरूर पहुंचाना है। चलो सर देखिएगा, आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, नजर आ रहा है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक सेकंड बस। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बेटा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। सर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा हार्ट फेलियर का? हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बेटा, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एरोटिक स्टेनोसिस। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, मोस्ट है कॉमन है, कॉज ऑफ, मोस्ट कॉमन है, कॉज ऑफ है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? और कल आप कौशल सर को मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा, सर सुमित नैन जी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे बेटा। और आज कौशल सर है शुरुआती दौर में ही अपने साथ जुड़ चुके हैं। कौशल सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत है अभिनंदन है, स्वागत है। चलो बेटा राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। कौन सा होगा मोस्ट कॉमन है सर? कॉज क्या होगा हार्ट फेलियर का? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एरोटिक स्टेनोसिस। फटाफट शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए बेटा। शाबाश शाबाश, सी 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 सी। अरे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर देना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज हो सकती है। किसका? एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज हो सकती है ज्ञानियों। सर एंजाइना पेक्टोरिस का कॉज हो सकती है। किसका कॉज हो सकती है? एंजाइना पेक्टोरिस का कॉज हो सकती है। और एमआई का कॉज हो सकती है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का कॉज हो सकती है, ना कि बेटा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का कारण नहीं होगी, हार्ट फेलियर का कारण नहीं होगा। तो हार्ट फेलियर का कारण पूछा, ये लो कट कर दिया। आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी और मैंने ऑप्शन नंबर सी को क्या कर दिया सर? यहाँ पर कट कर दिया, काटा लगा दिया। अब बताइएगा राइट आंसर क्या जाएगा? क्या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा? सर आपने जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर कांटा लगा दिया तो मायोकार्डियल की क्या औकात है कि वो हार्ट फेलियर कर दे? और हार्ट फेलियर कर सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज के अंदर नहीं आएगा। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है, क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है बेटा। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा सर? एरोटिक स्टेनोसिस होने से हो सकता है क्या? नहीं सर, एरोटिक स्टेनोसिस का मींस क्या होगा? स्टेनोसिस का मींस होता है नैरोविंग आना। क्या ना बेटा? नैरोविंग आना। सर नैरोविंग आने से कभी भी अगर अपन बात करके चले, नैरोविंग आ गई, क्या होगी बेटा? एरोटो के अंदर नैरोविंग आ गई। नैरोविंग आने के कारण अपने को ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है। तो बचा कौन सा? हाइपरटेंशन। कौन सा टेंशन? हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ने के कारण क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है। हाइपर टेंशन के कारण, किसके कारण बेटा? हाइपर टेंशन के कारण। हाइपर टेंशन के कारण अपने को क्या देखने को मिल सकता है ज्ञानियों? अपने को देखने को मिल सकता है सर क्या? हाइपर टेंशन के कारण हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। सर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हार्ट फेलियर कितने टाइप का देखने को मिलेगा? सर कितने टाइप का हार्ट फेलियर हो सकता है? अरे कितने टाइप का हार्ट फेलियर हो सकता है?
कितने टाइप का हार्ट फेलियर होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने टाइप का हार्ट फेलियर अपने को देखने को मिल सकता है? देखिएगा सर, एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, एक होता है बेटा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एक होता है बेटा अपना डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, और एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट है फेलियर। सर अलग अलग प्रकार के वैसे 6 प्रकार का मेनली अपने हार्ट फेलियर पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें से भी मेनली कितने प्रकार का आता है? 2 प्रकार का हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड अगर अपन बात करके चले, एक टर्म में आप लोगों से पूछ लो, नोक्चुरियल, नोक्चुरियल डिसयूरिया का मींस क्या होगा? नोक्चुरल, नोक्चुरियल डिसयूरिया का मींस क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। नोक्चुरनल डिसयूरिया का मींस क्या होगा? नोक्चुरनल डिसयूरिया का मींस क्या होगा? रे ज्ञानियों, तुमसे क्वेश्चन पूछा है, नोक्चुरल डिसयूरिया का मींस क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश, सभी को आंसर देना है। नोक्चुरल डिसयूरिया का मींस क्या होगा? नोक्चुरल डिसयूरिया का मींस क्या होगा सर? नोक्चुरल डिसयूरिया, फटाफट मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट दीजिएगा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। कौशल जी ने कितनी अच्छी बात बोली है बेटा। सर जब तक बेटा पत्थर के ऊपर भी चोट नहीं पड़ती तब तक वह भी भगवान की मूर्त नहीं बनती है। तो बेटा आप लोग तो चीज ही क्या हो, आप लोग तो चीज ही क्या हो, अपने शरीर को ऐसे कष्ट में डालो। अपने को रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, अगर रिलैक्सेशन मिल गया तो अपन सक्सेस नहीं हो सकते, ये बात माइंड के अंदर बिठा लेना। तो बेटा सर नोक्चुरल डिसयूरिया का मींस क्या होगा? नाइट के टाइम पर यूरिन को पास आउट करने में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी साइलेंट सिम्टम देखने को मिलेंगे, पल्मोनरी साइलेंट सिम्टम देखने को मिलेंगे। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो अपने को बेटा बॉडी से रिलेटेड क्या देखने को मिलेंगे? साइलेंट सिम्टम। सर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डीएनआर के अंदर पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है, जर्नलाइज्ड एडिमा इज आल्सो नोन एज, जर्नलाइज्ड एडिमा इज आल्सो नोन एज 2020 के अंदर रोहतक पीजीआई का एग्जाम हुआ था, 500 पीजीआई का कॉमन एग्जाम हुआ था, उसमें फरीदाबाद को बाद में जोड़ा गया था और उसके अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, जर्नलाइज्ड एडिमा इज आल्सो नोन एज, जर्नलाइज्ड एडिमा इज आल्सो नोन एज। तो फटाफट बताइएगा जर्नलाइज्ड एडिमा को अन्य किस नाम से जानते हैं? अरे ज्ञानियों जर्नलाइज्ड एडिमा को अन्य किस नाम से जानते हैं? फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर है आंसर आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। वेरी 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 गुड, अरे सभी को लाइन लगा देनी है, जितने बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। और बेटा सेशन को साथ के साथ लाइक करते रहे ज्ञानी, और सेशन को शेयर भी करते रहे, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। वाह 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 बेटा, हमेशा याद रखना जर्नलाइज्ड एडिमा को ही सर अपन एना सारका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं ज्ञानियों? एना सारका के नाम से जानते हैं। चलो सर अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं सर, हार्ट फेलियर हो जाए, क्या हो जाए बेटा? हार्ट फेलियर हो गया, और हार्ट फेलियर के अंदर है एक्यूट हार्ट फेलियर है। कैसा हार्ट फेलियर है? एक्यूट हार्ट फेलियर है, मैंने भी बता चुका हूं, अब बताइएगा एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर है ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज करेंगे? कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है अपन यूज करके चलते हैं? अरे ज्ञानियों एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है अपन यूज करके चलेंगे? कौन सी ड्रग होगी जिसको अपन है एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर यूज करके चलते हैं? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। एक्यूट के अंदर कौन सी ड्रग होगी जिसको अपन यूज करके चलते हैं बेटा? एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर कौन सी ड्रग को यूज करके चलेंगे? तो हमेशा याद रखना। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आंसर आना चाहिए बेटा। किसी का आंसर नहीं आया, वेरी गुड शाबाश। एसीई इनहिबिटर याद रखना, हमेशा याद रखना एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर बेटा एसीई इनहिबिटर दवाइयों का यूज करेंगे। जिन भी दवाइयों के पीछे क्या आएगा? प्रिल आएगा, उन दवाइयों का अपन यूज करेंगे। अगर सर अपन बात करके चलें क्रोनिक या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, उसमें अपन यूज करेंगे डाइजॉक्सिन को। किसको बेटा? डाइजॉक्सिन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं डाइजॉक्सिन से बेटा, डाइजॉक्सिन लेने से बेटा गायनेकोमेस्टिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? गायनेकोमेस्टिया देखने को मिल सकता है। और गायनेकोमेस्टिया का मींस होगा मेल पर्सन के अंदर फीमेल जैसी ब्रेस्ट का होना, मेल प्लाइंट के अंदर फीमेल जैसी ब्रेस्ट का होना क्या बोला जाएगा? गायनेकोमेस्टिया के नाम से जान के चलेंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है सर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डाइजॉक्सिन गायनेकोमेस्टिया, जो डाइजॉक्सिन होती है ना, ये 3 काम करती है। कितने काम करती है? 3 काम करती है। एक तो बेटा ये आइनोट्रोपिक का काम करेगी,
ट्रॉपिक का काम करेगी, एक ये ड्रोमोट्रॉपिक का काम करेगी, क्रोमोट्रॉपिक का काम करती है। सर जो डाइजॉक्सिन होती है हार्ट रेट को कम करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती है, कंडक्शन को स्लो करती है। मैंने तीन बातें बोली सर। एक तो डाइजॉक्सिन लेने से हार्ट रेट क्या होगी, कम होती है। एक बेटा अपन बात करके चले डाइजॉक्सिन ड्रग लेने से जो कंडक्शन सिस्टम है, जो कंडक्शन है सिस्टम है, ऐसे नोड से एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रही है, वो भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और थर्ड वन हमेशा याद रखना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे बेटा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है कौन बेटा, डाइजॉक्सिन। कभी भी बूढ़े ओल्ड एज पर्सन के अंदर डाइजॉक्सिन का यूज नहीं करना होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बेटा क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन इज टू। सर हैंड हाइजीन परफॉर्म करने का प्राइमरी पर्पज क्या होगा, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है, रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर बैक्टीरियल लोड को कम करना होता है, प्रोवाइड ए स्टीराइल फील्ड, एक स्टीराइल फील्ड प्रोवाइड करना होता है, या इंप्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड, शाबाश 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 बेटा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा ज्ञानियों, राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा, ABCD। हैंड हाइजीन का प्राइमरी पर्पज पूछा है, हैंड हाइजीन का प्राइमरी पर्पज पूछा है, हैंड हाइजीन का प्राइमरी पर्पज क्या होगा, शाबाश 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 शाबाश, हमेशा याद रखना, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना क्या होगा बेटा, प्राइमरी पर्पज होगा किसका, हैंड हाइजीन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा, सर इन विच सिचुएशन वुड बी एडमिनिस्टर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर ए पेशेंट, एक पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन के अंदर आप बीटी लगा के चलोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर आप एक क्लाइंट के अंदर बीटी करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे। ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर डीएल, उसके अंदर हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम है, एक्यूट ब्लड लॉस हो गया है, प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000, प्लेटलेट काउंट बेटा लेस देन 50,000 है, या ऑल ऑफ द अबव। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन सी कंडीशन के अंदर अपने आज आएगा, आप आ जाए, चलो फटाफट बताइएगा बेटा, फटाफट बताइएगा सर कौन सी कंडीशन के अंदर अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा है, क्या सर हीमोग्लोबिन का लेवल जब 10 ग्राम से कम हो, एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा हो, प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 हो, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए बेटा। देखिएगा एक बात करके चलो, मैं सिंपली आपको समझा के चलू बेटा, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 10 ग्राम पर डीएल है तो अपने को बेटा बीटी की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, अरे बीटी की कोई भी जरूरत नहीं है, ब्लड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा 10 ग्राम 7 to 10 या 7 to 11 ग्राम पर डीएल अपन बात करते हैं एक्यूट एनीमिया के अंदर, या मैं बोलूं माइल्ड एनीमिया के अंदर काउंट करके चलेंगे। और बेटा माइल्ड एनीमिया की कंडीशन है तो कहीं ना कहीं अपने डाइट पैटर्न से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, कौन से पैटर्न से, डाइट पैटर्न से इसको ठीक करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, डाइट पैटर्न से इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर भी बेटा अपने को क्या करने की आवश्यकता नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी करने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000, हमेशा याद रखना बेटा, सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या मैं बोलूं कि प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन बेटा अपने को कब करना होता है, सिर्फ 50,000 से कम है, उसी कंडीशन में अपने को क्लाइंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, किसमें रखना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रख के चलना है। और सर जब जैसे ही प्लेटलेट का काउंट बेटा 20,000 या लेस देन 20,000 हो जाएगा तो यह इंडिकेट करेगा इमरजेंसी कंडीशन को, कौन सी कंडीशन को, इमरजेंसी कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो अपने को फटाफट जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना है। लेकिन सर लेस देन 15 पे भी अपने को जरूरत नहीं है, या ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा अगर अपन बात करके चले अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वगैरह से बात करके चले तो इन तीनों कंडीशन में अपने को कोई भी आवश्यकता नहीं है क्या करने की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की। लेकिन अगर बात करके चले बेटा क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा गया है और ऐसा पूछा गया तो अपन क्या आंसर दे के आएंगे, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर दे के आएंगे, ऑल ऑफ दीज।
कर भी सकते हैं, लेकिन अपने को इतनी ज्यादा नीड नहीं है। ध्यान से मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मे भी आपके पल्ले बात जरूर पड़ी होगी, समझ में जरूर आया होगा कि मां साहब आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। आप देखिएगा, मेरे को फटाफट राइट आंसर देना है। सर अगर किसी क्लाइंट के अंदर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, क्या करना है सर, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है किसी भी क्लाइंट के अंदर, तो बेटा उसके अंदर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कौन से कैनुला का यूज करेंगे, कितने गोज के कैनुला का, अपन कितने गोज का कैनुला होगा जिसका अपन यूज करके चलते हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी क्लाइंट के अंदर करना है, कौन सा करना है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो कितने गोज का कैनुला अपन यूज करके चलेंगे बेटा। 20K से कम हो तो हाँ बिल्कुल बेटा पिंकी, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। अब मैंने पूछा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है ज्ञानियों, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, और जिस महापुरुष ने महापुरुषनी ने सेशन को लाइक नहीं किया बेटा, सेशन को लाइक करने का भी कार्य कीजिएगा, साथ के साथ सेशन को लाइक जरूर करते रहे और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ते रहे। आज का टारगेट रखा 30+ 40+, तो सेशन को लेके जाना ही जाना है। शाबाश 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 शाबाश। और कौशल सर की शायरियां सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और क्या आंसर देते रहिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछा है, और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछा है तो बेटा वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 16 गोज के, कितने गोज के बेटा, 16 गोज के कैनुले का अपन यूज कर सकते हैं। अगर अपने को नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो 18 गोज के कैनुले का यूज कर सकते हैं। कितने गोज के बेटा, 18 गोज के कैनुले का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कितने का करेंगे, 18 गोज के कैनुले का यूज कर सकते हैं। वैसे बेटा अपने 16 गोज का करना है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मींस होता है कि सर 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर अपने को बेटा 10 यूनिट किसकी बेटा, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करनी है। उसमें 1 पीआरबीसी आती है 1 प्लेटलेट्स आएगी, 1 प्लाज्मा आएगा। पीआरबीसी 1 प्लेटलेट 1 प्लाज्मा आएगी। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रहा बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर। सीपीआर के अंदर पहला स्टेप क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर, चेक द पल्स, पल्स को चेक करना है, कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए कॉल करना है, ओपन द एयरवे, एयरवे को ओपन करना है, या बिगिन चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन करना स्टार्ट कर देना है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सीपीआर से रिलेटेड पूछा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर, सीपीआर का पहला स्टेप क्या होगा, चेक द पल्स, पल्स को चेक करना है, कॉल फॉर हेल्प, हेल्प करनी है बेटा, कॉल के करनी है हेल्प के लिए, या ओपन द एयरवे, बिगिन चेस्ट कंप्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। शाबाश 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 शाबाश। अरे क्या सुख की बात कर रहे हो तुम, सुख लग गया सर को शादी का, अच्छा चलो आंसर दो बेटा, आंसर दो, सीपीआर का आंसर दो। देखेगा सर, सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी क्या होती है, अपन ने क्लाइंट को देखा और क्लाइंट को देखा तो उसको सेफ प्लेस के ऊपर अपने को रखना है। कहां पर रखना है, सेफ प्लेस के ऊपर। और प्लेस कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। और बेटा सेकंड स्टेप अपने को फॉलो करना है। अगर अडल्ट क्लाइंट है तो बेटा अपने को क्या करनी है, कॉल करनी है, क्या करनी है, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर ए हेल्प। अगर बेटा चाइल्ड मिलता है, बच्चा मिलता है, और बच्चा मिलता है तो पहले अपने को बेटा 5 साइकिल अपने को क्या करनी है बेटा, कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन की परफॉर्म करनी है। उसके बाद अपने को क्या करनी है, कॉल करनी है। उसके बाद क्या करनी है, कॉल करनी है। पहले अपने को क्या करके चलना है सर, अपने को 5 साइकिल सीपीआर की देनी, उसके बाद कॉल करनी है किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। और अडल्ट के अंदर मैंने बोला कि कॉल फॉर हेल्प, सबसे पहला कौन सा जाएगा, कॉल फॉर हेल्प। और तुमने आंसर क्या दिया ज्ञानियों, तुमने आंसर क्या दिया, शाबाश शाबाश शाबाश, ए बी सी डी दिया है क्या तुमने, ए पे गए और चेक फॉर पल्स किया तुमने। अरे पल्स को तो मैंने तुम्हें बताया कंप्रेशन देने की 5 साइकिल कंप्लीट हो जाए। इसने बोला है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर, दे रहे हैं बेटा सीपीआर। सीपीआर अपन स्टार्ट करना तो कब होगा, अपन सीपीआर देने से पहले चेक करेंगे ये चीजें। तो सर क्या जाएगा, कॉल फॉर हेल्प। ऑप्शन नंबर है बी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर है बी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है बेटा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद ए चेस्ट ट्यूब। एक नर्स है बेटा, एक पेशेंट की केयर कर रही है चेस्ट ट्यूब के साथ। द नर्स शुड रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग टू द फिजिशियन इमीडिएटली। सर जो नर्स है वो केयर कर रही है कि पेशेंट की, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद ए चेस्ट ट्यूब, एक चेस्ट ट्यूब डला हुआ क्लाइंट है, उसकी केयर करी। जो नर्स है रिपोर्ट किया, जो नर्स ने क्या रिपोर्ट किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग टू द फिजिशियन इमीडिएटली, उसने उस फाइंडिंग को फटाफट इमीडिएटली किसको बताया, इमीडिएटली फिजिशियन को बताया। ऑप्शन नंबर ए है बेटा, मिनिमल बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, वाटर सील चैम्बर के अंदर बेटा हल्की फुल्की सी बबलिंग हो रही है। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर, सक्शन कंट्रोल चैम्बर के अंदर बेटा कंटिन्यू बबलिंग हो रही है। ऑप्शन नंबर सी है ड्रेनेज ऑफ 50 ml इन फर्स्ट 24 आवर। सर 24 घंटे के अंदर, जो 24 घंटे के अंदर कितना ड्रेनेज आया, 50 ml आया। ऑप्शन नंबर डी है ड्रेनेज ऑफ 200 ml ऑफ ब्राइट रेड ब्लड इन द फर्स्ट आवर, पहले 1 घंटे के अंदर ही कितना आ गया, 200 ml आ गया, और 200 ml भी आया, कैसे कलर के साथ आया, ब्राइट रेड ब्लड के साथ आया, ब्राइट रेड ब्लड के साथ आया। कौन सी सिचुएशन होगी जिसको बेटा, कौन सी सिचुएशन होगी जिसको नर्स देखकर क्या करेगी, डॉक्टर साहब को बताने की कोशिश करेगी। अरे ज्ञानियों, कल भी मैंने ये टॉपिक समझाया था आपको, और फिर से आप लोग भेड़ चाल चल रहे, फिर से आप भेड़ चाल चल रहे, बी ही दिया है सर, बी ही दिया है सर। अरे भेड़ चाल मत चलो, इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर दो बेटा, बी नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम बी कौन से का आंसर दे रहे हो, देखिएगा सर कल भी बोला था मैंने, चेस्ट ट्यूब है, या इसी को बोलते हैं इंटरकोस्टल है ड्रेनेज है, या इसी को बोलते हैं वाटर सील है ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील है ड्रेनेज सिस्टम। मैंने बोला था 3 बोतलें लेते हैं, देसी वाला साला के नाम से याद रखना, एक ही साला और एक ही साला है, और वो पीता भी कैसी है, देसी पीता है। तो बेटा 1 से डी से क्या आएगा, ड्रेनेज बोतल, कैसी बोतल आएगी, ड्रेनेज। डब्ल्यू से आएगा वाटर सील बोतल, कौन सी बोतल आएगी, वाटर सील बोतल। और एस से आएगा बेटा सक्शन बोतल, कौन सी बोतल आएगी, सक्शन बोतल। तो बेटा ड्रेनेज बोतल के अंदर अपने को फ्लक्चुएशन को चेक करना है, किसको चेक करना है, फ्लक्चुएशन को। सर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है, ऊपर नीचे हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है, फ्लक्चुएशन को चेक करना है। सेकंड मैंने बोला कि वाटर सील बोतल के अंदर बेटा इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए, कैसी बबलिंग है, इंटरमिटेंट होनी चाहिए, कभी कभार होनी चाहिए। और सक्शन के अंदर बेटा कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बबलिंग होनी चाहिए। तो बेटा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है सर, इसमें किसी भी प्रकार की अपने को जरूरत नहीं है, मिनिमल हल्की फुल्की इंटरमीडिएट है सर। सक्शन बोतल के अंदर कॉन्टिन्यूअस हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रेनेज 50 ml ड्रेनेज आ रहा 24 घंटे के अंदर, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। लेकिन बेटा ऑप्शन नंबर डी के अंदर प्रॉब्लम साफ साफ नजर आ रही है कि फर्स्ट आवर, पहले घंटे में कितना आ गया, 200 ml आ गया। चलो सर 200 ml तो आ गया, नॉर्मल मान सकते हैं, लेकिन कलर कैसा आ रहा है, ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, कैसा आ रहा है, ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है। तो अपने को किसको इंडिकेट करना है, किसको बुलाना है, किसको कॉल करनी है, डॉक्टर साहब को कॉल करनी है, किसको, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। सर जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है, ओपियोइड एनाल्जेसिक का मोस्ट कॉमन है जो कोज होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डायरिया होगा, ऑप्शन नंबर बी है सेडेशन होगा, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन होगा, ऑप्शन नंबर डी है वोमिटिंग होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ए ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ओपियोइड एनाल्जेसिस का मोस्ट कॉमन है साइड इफेक्ट क्या होगा, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए, अरे फटाफट है राइट आंसर आना चाहिए ज्ञानियों। और जिसने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है बेटा, सर सेशन को लाइक जरूर करें। फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा, यहां से बेटा डीएमआर के अंदर भी, पीजीआई के अंदर भी, एचएसएससी के अंदर भी, तीनों के अंदर यहां से क्वेश्चन बन चुका है, और सीएचओ के अंदर भी यहां से क्वेश्चन बन चुका है। सर इसको तीनों के वे में अच्छे से समझाऊंगा। पहले एक बार फटाफट जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का कार्य जरूर करें। अरे सेशन को लाइक करें ज्ञानियों, सेशन को लाइक करें फटाफट, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, एक बार फटाफट सेशन को लाइक करें बेटा, सेशन को लाइक करें। शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 गुड। देखिएगा अगर अपन बात करके चले, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। सर ओपियोइड होती हैं, क्या होती है बेटा, ओपियोइड होती हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिस के अंदर कौन सी आती है, ओपियोइड एनाल्जेसिस के अंदर अपनी आती है मॉर्फिन आती है, कौन सी आती है बेटा, मॉर्फिन आती है। इसी के अंदर आती है ट्रामाडोल, कौन सी डोल बेटा, ट्रामाडोल आती है। इसी के अंदर लोपेरामाइड,
पैरामाइड, लोपेरामाइड भी किसके अंदर अपनी आती है बेटा, ओपियोइड एनाल्जेसिस के 3 एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, मॉर्फिन बताया, ट्रामाडोल बताया और लोपेरामाइड बताया। सर अगर अपन बात करके चले, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि सर कौन सी कंडीशन के अंदर अगर बेटा अपन ओपियोइड एनाल्जेसिक लेते हैं तो बेटा ये बॉडी के अंदर 3 रिसेप्टर पे बाइंड होती है। एक होती है म्यू के ऊपर, किसके ऊपर है, म्यू रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगी, एक होगी बेटा कप्पा के ऊपर, और एक ये बाइंड होती है बेटा डेल्टा के ऊपर, किसके ऊपर, डेल्टा के ऊपर। बॉडी के अंदर 3 रिसेप्टर पे बाइंड होने वाली ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है म्यू के ऊपर, कप्पा के ऊपर और डेल्टा के ऊपर। अगर म्यू के ऊपर बाइंड होगी तो कैसा इफेक्ट आएगा ज्ञानियों, सैक्रम आएगा। कैसा आएगा, सैक्रम आएगा। और सैक्रम में एस का मीन्स होगा सेडेशन, क्या होगा बेटा, सेडेशन कोज करेगी। ए का मीन्स होगा एनाल्जेसिक्स, पेन किलर का भी काम करेगी। सी का मीन्स होगा कब्ज कर देगी, कॉन्स्टिपेशन कर देगी, कॉन्स्टिपेशन करेगी। आर का मीन्स होगा बेटा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगी, क्या करेगी रे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करने का काम करेगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगी। ई का मीन्स होगा यूफोरिया, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी होगी सर उसको। एम का मीन्स होगा मियोसिस, क्वेश्चन पूछा था मियोसिस का मीन्स क्या होता है, मियोसिस का मीन्स होता है कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, प्यूपिल का क्या होना बेटा, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, प्यूपिल का क्या होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, क्या बोला जाता है सर, मियोसिस। एक वर्ड होता है माइड्रियासिस, एक वर्ड क्या होता है, माइड्रियासिस होता है। और सर माइड्रियासिस का मीन्स क्या होता है, माइड्रियासिस का मीन्स होता है डायलेट द प्यूपिल। सर कप्पा और डेल्टा पे अगर कोई ड्रग बाइंड होगी तो इसके कारण देखने को मिलेगा एनाल्जेसिक्स इफेक्ट। कैसा इफेक्ट आएगा, एनाल्जेसिक्स इफेक्ट देखने को मिलता है। अब सुनना सर, अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है और टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, एक तो अपने को देखने को मिलेगा पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल। और पिन पॉइंट प्यूपिल का मींस होगा कि सर जो प्यूपिल होगा, प्यूपिल का डायमीटर लेस देन 1 mm हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 1 mm से कम। नॉर्मली प्यूपिल का डायमीटर 2 to 4 mm होता है। कितना होता है, 2 to 4 mm होता है। कौन सी कंडीशन में, ब्राइट लाइट में, ब्राइट लाइट वाली कंडीशन में कितना होगा बेटा, 2 to 4 mm। और सर 4 to 8 mm होता है डार्क लाइट में। कौन सी लाइट में, डार्क लाइट में, अंधेरे वाली लाइट में और ज्यादा प्यूपिल को डायलेट करने की आवश्यकता होती है। सर सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। और बेटा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है तो अपने को एंटीडोट देने की आवश्यकता होगी। एंटीडोट के रूप में एंटीडोट देंगे, और एंटीडोट के रूप में अपन किसको देते हैं, तो याद रखना आईवी नैलेक्सोन, आईवी नैलेक्सोन को देके चलेंगे ज्ञानियों, आईवी नैलेक्सोन, आईवी रूट से नैलेक्सोन को देके चलेंगे। अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़े और क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आंसर जाने और आंसर जाने तो डायरिया, कौन सी रिया बेटा, डायरिया क्या जाएगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जाएगा ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद ए प्रेशर सोर। सर आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा एक पेशेंट के लिए जिसके अंदर प्रेशर अल्सर हो रखे हैं। कीपिंग द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड एट 45 डिग्री एंगल। सर 45 डिग्री एंगल पर उसके बेड, हेड ऑफ बेड को क्या करना है, एलिवेटेड करके चलना है। ऑप्शन बी है रिपोजिशनिंग द पेशेंट एवरी 2 आवर, प्रत्येक 2 घंटे में पोजिशनिंग को चेंज करना है। मसाजिंग द रेड एरिया टू इंक्रीज सर्कुलेशन, मसाज करनी है रेड एरिया के ऊपर, क्या करने के लिए बेटा, मसाज करनी है, क्या करने के लिए सर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। अप्लाइंग हॉट कंप्रेसर टू द अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया के ऊपर हॉट कंप्रेसर अपने को अप्लाई करना है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, वाह 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 वाह, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। ए बी सी डी, वाह रे वाह ज्ञानियों, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, शाबाश, ठीक जा रहे हो ठीक जा रहे हो ठीक जा रहे हो, अच्छा जा रहे हो और अच्छा जा रहे हो और अच्छा जा रहे हो, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपने को क्लाइंट को सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रेशर अल्सर से, बेड सोर से, डेकोबाइटिस अल्सर से बचाना है तो उसकी पोजीशन को चेंज करना है। अगर बेटा वो सिटिंग पोजीशन में है, अगर मैं आपसे पूछूं अब बताना मेरे को आंसर बताना, अगर क्लाइंट सिटिंग पोजीशन में है, सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है तो कितने टाइम के बाद, अगर क्लाइंट बैठा हुआ है सिटिंग पोजीशन में है तो कितने मिनट में अपन पोजीशन चेंज करेंगे, अपन
कितने मिनट में क्लाइंट की पोजीशन को चेंज करेंगे अगर वह बैठा हुआ है। यही सोचकर हरे तपिश में जलता आया हूं, धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते। चलो सर, कौशल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे मोटिवेट करते रहिएगा कौशल जी। चलो बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट फटाफट। देखिएगा सिटिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है ज्ञानियों, तो हमेशा याद रखना सिटिंग पोजीशन है, चेयर के ऊपर बैठा है। कहां पर बैठा है? चेयर के ऊपर बैठा है। तो बेटा एवरी 15 मिनट, एवरी 15 मिनट, प्रत्येक 15 मिनट में अपने को क्या करनी है सर? उसकी पोजीशन को चेंज करना है। अगर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो प्रत्येक 2 घंटे में अपने को पोजीशन को चेंज करके चलना है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द नर्स शुड प्रायोरिटाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद सीवियर बर्न। क्वेश्चन पूछा है, द नर्स शुड प्रायोरिटाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद सीवियर बर्न। सर बहुत ज्यादा जला हुआ है, सीवियर बर्न हो रखा है क्लाइंट, तो कौन सी इंटरवेंशन होगी जिसको प्रायोरिटी देके चलेंगे? एडमिनिस्टर पेन रिलीफ, पेन रिलीफ के लिए एडमिनिस्टर करनी है मेडिसिन। इनिशिएटिंग इंट्रावेनस फ्लूइड रिसस्किटेशन, सर रिसस्किटेशन करने के लिए, बचाने के लिए, रीएस्टेब्लिश करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए सर वो कर देंगे इंट्रावेनस फ्लूइड। मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है। अप्लाइंग टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, सर अप्लाई करनी है टॉपिकल, टॉपिकल का मीन्स होगा स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे डायरेक्ट ऑइंटमेंट को। किसको अप्लाई करेंगे? ऑइंटमेंट को अप्लाई करके चलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा राइट जाएगा? कौन सा राइट जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर रहने वाला है? कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, शाबाश शाबाश शाबाश। बी 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 बी, बिल्कुल बी 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 बी। सर अपने को आओ देखना ना दाव देखना, अपने को डायरेक्ट क्या करनी, उसकी जान बचानी है, उसको रिस्टोर करके चलना। तो राइट आंसर क्या जाएगा? इनिशिएटिंग इंट्रावेनस फ्लूइड रिसस्किटेशन। अपने को उसकी जान बचानी, और जान बचानी है तो अपने को उसको क्या देना? फ्लूइड देना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते? पार्कलैंड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करके चलते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला अपन यूज करके चलते हैं बर्न वाले क्लाइंट के अंदर। चलो सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा है, विच मेडिसिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट अस्थमा अटैक। सर कौन सी मेडिसिन होगी जिसको कॉमनली यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए एक्यूट अस्थमा अटैक को? एल्ब्यूट्रॉल, प्रिडनिसोन, डाइफिनाइल हाइड्रामीन या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन सी मेडिसिन होगी जिसका अपन यूज करते हैं बेटा एक्यूट अस्थमा की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए? एक्यूट अस्थमा की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज करके चलेंगे? कौन सी मेडिसिन का अपन यूज करके चलेंगे ज्ञानियों? शाबाश शाबाश शाबाश, एक्यूट अस्थमा है। एक्यूट अस्थमा की कंडीशन के अंदर कौन सी मेडिसिन का अपन यूज करके चलेंगे? देखिएगा सर, एक्यूट अस्थमा के अंदर अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है। इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है। पहले उसको बेटा किसके अंदर काउंट किया जाता था? पहले उसको सीओपीडी के अंदर काउंट किया जाता था। सितंबर 2022, सितंबर 2022 के अंदर सीओपीडी से अलग कर दिया गया। अस्थमा एलर्जन के कारण हो सकती है, पोलर ग्रेन के कारण हो सकती है, डस्ट पार्टिकल के कारण हो सकता है, स्मोकिंग के कारण हो सकती है, एनिमल डेंड्रस के कारण हो सकती है, परफ्यूम्स के कारण अपने को अस्थमा देखने को मिल सकता है। डिफरेंट टाइप्स की ड्रग अपन अस्थमा की कंडीशन के अंदर यूज करते हैं, जिनके अंदर अपनी कौन सी दवाइयां आएंगी बेटा? जैसे कि सर अपन बात करके चलें, डिफरेंट टाइप की दवाइयां अपन यूज कर सकते हैं, ड्रग्स अपन यूज कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में? अस्थमा की कंडीशन के अंदर। जैसे कि सर अरे समझा के चलो का पीड़ा का अस्थमा, चलो छोड़ो, समझाते नहीं है ना, फिर तुम भागोगे, फिर कम होगा। देखना, चलो मैं समझा देता हूं। अस्थमा को ध्यान से समझिएगा, एक एक बात बेटा यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी माँ की बात करें सर? अपन अस्थमा की बात कर रहे हैं। अस्थमा मैंने बोला कि सर एक कैसी कंडीशन होती है? इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है। सर होती कैसे है? ये पोलर ग्रेन से हो सकती है। जैसे कि मैं बात करके चलूं, अभी वीक चला हुआ है, सप्ताह चला हुआ है, और उसका कल कौन सी डेट है? 14 डेट है, वैलेंटाइन डे है, और एक फ्लावर्स डे भी आया था, रोज डे भी आया था। किसी ने किसी को क्या दिया? अरे किसी ने किसी को क्या दिया? पुष्प दिया। किसी ने किसी को पुष्प दिया, या मैं बोलूं कि फ्लावर दिया, रोज दिया। और रोज दिया तो बेटा सेकंड पर्सन को,
मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उससे क्या थी बेटा, एलर्जी थी। क्या थी बेटा, एलर्जी थी। और बेटा पोलर ग्रेन के ऊपर जो फल होता है उसमें क्या होता है बेटा, एलर्जन होता है। तो बेटा उसने जैसे ही क्या करने की कोशिश की, उसको स्मेल करने की कोशिश की, सूंघने की कोशिश की, तो बॉडी के अंदर कौन घुस गया बेटा, नाक के द्वारा एलर्जन गया। और बॉडी के अंदर एलर्जन गया तो बेटा आपको समझ में आई होगी और आपने सुना भी होगा, जब जब बॉडी के अंदर एलर्जन जाता है तो बॉडी के अंदर आईजी होती है। कौन स्टिमुलेट होती है, आईजी। आईजी क्या है बेटा, एंटीबॉडी है। और हमेशा आईजी के साथ उसकी बहन होती है मास्ट सेल। कौन सी सेल होती है, मास्ट सेल होती है। मैंने बोला कि बॉडी के अंदर एलर्जन गया, एलर्जन गया तो उसके खिलाफ बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी। और कौन सी एंटीबॉडी तैयार बैठी रहती है, आईजीई बैठी रहती है। और आईजी के साथ उसकी बहन रहती है मास्ट सेल। अब देखिएगा बेटा क्या होता है सर, एलर्जन और एंटीबॉडी के बीच में, एंटीजन या मैं बोलूं एंटीबॉडी के बीच में क्या होगी, जबरदस्त फाइट होगी। और जबरदस्त फाइट होगी तो बेटा भाई को बचाने के लिए बहन बोलेगी कि पहले मैं इससे क्या करती हूं, लड़ती हूं, पहले मैं इससे लड़ती हूं, टकराती हूं। तो बेटा लड़ने के कारण एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर है क्या होने के कारण, रिएक्शन होने के कारण, फाइट होने के कारण मास सेल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के कारण बेटा उसके अंदर से निकलता है ब्रैडीकाइनिन। ध्यान से सुनना एक एक, ब्रैडीकाइनिन निकलेगा बेटा। उसके अंदर से निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है बेटा। उसी के अंदर से निकलता है ल्यूकोट्रिन्स। क्या निकलता है, ल्यूकोट्रिन्स निकलता है। उसी के अंदर से निकलता है हिस्टामिन। कौन निकलता है, हिस्टामिन आएगा। और उसी के अंदर से आता है प्रोटेज साइटोकाइनेज, प्रोटेज साइटोकाइनेज आएगा। अब सुनना बेटा, सर जो ल्यूकोट्रिन्स होता है, कौन होता है बेटा, जो ल्यूकोट्रिन्स होता है ना, और ल्यूकोट्रिन्स के रिसेप्टर पाए जाते हैं, ल्यूकोट्रिन्स के रिसेप्टर पाए जाते हैं ब्रोंकाई पे। कहां पर बेटा, ब्रोंकाई के ऊपर ल्यूकोट्रिन्स के रिसेप्टर पाए जाएंगे। और उन रिसेप्टर का नाम होता है एलटी रिसेप्टर। वहां पर जाके ल्यूकोट्रिन्स क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड होकर बेटा वहां पर क्या खोज करेंगे, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ध्यान से सुनना, क्या खोज करेंगे, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन खोज कर देंगे। बचा हुआ बेटा ब्रैडीकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये क्या खोज करेंगे, इन्फ्लामेशन खोज करेंगे। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन प्लस में इन्फ्लामेशन दोनों ने मिलकर क्या खोज कर दिया, अस्थमा खोज कर दिया। कौन सी मां को याद किया, मां, कौन सी मां, अस्थमा को याद किया बेटा, अस्थमा देखने को मिला। अरे क्या देखने को मिला, अस्थमा देखने को मिला। अब सुनना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर अस्थमा की कंडीशन के अंदर अपन क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। अस्थमा की कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो अवॉइड करना क्राउडेड एरिया, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपने को नहीं जाना है। वहां पर जाने से बचना, वहां पर पंगा नहीं लेना, क्योंकि वहां पर धूल होगी, डस्ट होगा, डस्ट के पार्टिकल ज्यादा होंगे, एलर्जन का काम करेंगे। नेक्स्ट वन बेटा अपने को स्मोकिंग वगैरह को भी अवॉइड करना है, पोल्यूटेड एरिया के अंदर भी नहीं जाना है, मास्क वेयरिंग करना है। क्या वेयरिंग करना है, मास्क। अब सुनना इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, समझाने की कोशिश करता हूं सर। देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चले, मैंने बोला कि बॉडी के अंदर एलर्जन गया है, और एलर्जन गया तो उसके खिलाफ क्या बनी है, एंटीबॉडी बनी है। और एंटीबॉडी कौन सी बनी है, आईजीई बनी है। कौन सी बनी है, आईजीई बनी है। तो बेटा अपने पास सबसे अच्छा हथियार होता है कि सर बॉडी के अंदर एलर्जन तो गया, क्या सर अपन एंटीबॉडी को प्रोड्यूस होने से रोक सकते हैं क्या, बिल्कुल रोक सकते हैं। और उसको रोकने का काम कौन करेगी, तो हमेशा याद रखना अपन बोल सकते हैं कि सर क्लाइंट को दे सकते हैं आईजीई इनहिबिटर। क्या दे सकते हैं, आईजीई इनहिबिटर दे सकते हैं। आईजी इनहिबिटर का मींस होगा सर कि सर आईजी को आने से रोकेंगे। और उस बड़ी प्यारी दवाई का नाम होता है, एग्जाम्पल होता है ओमालीजुमाब। क्या होता है, ओमालीजुमाब होता है, ओमालीजुमाब होता है। सर एक मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक होती है या एंटीबॉडी होती है। सर अगर मैं दूसरी बात आपको समझाने की कोशिश करूं कि सर जो ओमालीजुमाब है, ओमालीजुमाब को लेने से भी क्लाइंट्स के लिप्स के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। क्लाइंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। अरे ठीक करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बेटा इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सर ईचिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है। अब बात सुनना कि सर हॉस्पिटल के अंदर आईजी इनहिबिटर दवाई खत्म हो गई है, और हॉस्पिटल के अंदर आईजी इनहिबिटर दवाई खत्म हो गई, तो बेटा क्या अपन ऐसी दवाई यूज कर सकते हैं जो कि मास्ट सेल को क्या कर दे बेटा, स्टेबलाइज कर दे। किसको बेटा, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दे। स्टेबलाइज का मीन्स है बेटा उसको क्या ना होने दे, रफ्चर ना होने दे। बिल्कुल सर ऐसी मेडिसिन है, उसका नाम है नोडोक्रोमिल। क्या नाम है बेटा, नोडोक्रोमिल है, या अपन बोल सकते हैं क्रोमोलिन। क्या बोल सकते हैं, क्रोमोलिन भी एक ऐसी मेडिसिन आती है,
और एक बेटा कीटोटिफेन। कीटोटिफेन ये तीनों दवाइयां ऐसी दवाइयां जो कि मांस सेल को क्या होने से रोकती हैं, रफ्चर होने से रोकने का काम करती हैं। नेक्स्ट बात आती है सर क्या अपने पास कोई ऐसी मेडिसिन है, क्या सर अपने पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि मांस सेल को तो बेटा क्या होगी, रफ्चर हो गई, मांस सेल तो रफ्चर होगी लेकिन मांस सेल से ल्यूकोट्रिन्स ना आए। कौन ना आए बेटा, ल्यूकोट्रिन्स ना आए। सर क्या अपने पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि ल्यूकोट्रिन्स सिंथेसिस को इनहिबिट करे, किसको बेटा, ल्यूकोट्रिन्स सिंथेसिस को क्या करे बेटा, इनहिबिट करे। सर बिल्कुल है, ऐसी मेडिसिन भी है और ऐसी मेडिसिन को जिलीविटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जिलीविटोन के नाम से जानते हैं। जिलीविटोन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मांस सेल से बेटा किसको नहीं आने देगी, ल्यूकोट्रिन्स को नहीं आने देगी, और ल्यूकोट्रिन्स नहीं आएगा तो एलटी रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब सुनिएगा, हॉस्पिटल में बिल्कुल भत्ता बैठ रखा है, हॉस्पिटल के अंदर ये दवाई भी नहीं है और ये दवाई भी नहीं है, तो सर क्या अपने पास ऐसी दवाई है जो कि बेटा ल्यूकोट्रिन्स तो आ रहा है लेकिन ल्यूकोट्रिन्स को ल्यूकोट्रिन्स के रिसेप्टर पे बाइंड ना होने दे, एलटी रिसेप्टर इनहिबिटर। क्या सर कोई ऐसी दवाई है जो कि ल्यूकोट्रिन्स को ल्यूकोट्रिन्स के रिसेप्टर पे बाइंड ना होने दे? बिल्कुल बेटा ऐसी दवाई, और ऐसी दवाई का नाम तुमने हजारों बार सुना होगा क्योंकि आप लोग घर वालों की नजरों में, मोहल्ले वालों की नजरों में, रिश्तेदारों की नजरों में डॉक्टर से कम नहीं है, लेकिन अपन एक डॉक्टर नहीं है, अपन एक नर्सिंग ऑफिसर है, लेकिन अपन नर्सिंग ऑफिसर है, डॉक्टर से कम भी नहीं है। इस बात में बिल्कुल है, कोई भी झूठ नहीं है बेटा। अब सुनिएगा मैंने क्या बोला, आपके पास किसी रिश्तेदार का कॉल आता है, रिश्तेदार का कॉल आता है, रिश्तेदार बोलता है कि मेरे गले में खराश हो रखी है, मेरे को कोल्ड हो रखा है, आप फटाक से उस दवाई का नाम बोलते हो कि मोंटे एल ले ले, क्या ले ले, मोंटे एलसी ले ले, मोंटे एल ले ले, और बेटा मोंटे एल के अंदर सोल्ट होता है मोंटेले कुलास्ट, मोंटेले कुलास्ट होता है, या मैं बात करके चलू बेटा जाफिर कुलास्ट, जाफिर कुलास्ट बोल के चले या मोंटेले कुलास्ट है। अपन दोनों प्रकार की दवाइयां यूज कर सकते हैं, मोंटेले कुलास्ट भी यूज कर सकते हैं और जाफिर कुलास्ट भी यूज कर सकते हैं। ये ल्यूकोट्रिन्स को बेटा ल्यूकोट्रिन्स के रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकने का काम करेगी। अगर अपन इस दवाई का यूज करें तो ध्यान से सुन लेना ज्ञानियों, आपने उस क्लाइंट को बता तो दिया, अपने रिश्तेदार को, मम्मी पापा को, चाचा चाची को, ताऊ ताई को बता तो दिया कि मोंटे एलसी ले ले, लेकिन अपने को यह भी पता होना चाहिए उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और इसका साइड इफेक्ट होता है हिपेटोटॉक्सिक होती है। कैसी होती है बेटा, हिपेटोटॉक्सिक होती है। अगर बेटा 2 से 3 दिन के लिए उस क्लाइंट ने ये यूज करने के बाद वो बोल रहा है कि मेरे को तो एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, भूख लगना कम हो गया, तो समझ जाना कहां पर काम कर दिया, कहां पर अटैक कर दिया, लीवर के ऊपर अटैक कर दिया, तो इस दवाई को बंद कर देना है। सर अपन ने बात की कि सर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर अपन ने बात कर ली, अब देखिएगा बेटा इससे काम नहीं चला तो बेटा वहां पर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो गया, और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या सर अपने पास ऐसी भी दवाई है जो ब्रोंकोडायलेटर का काम करेगी? बिल्कुल दवाई है बेटा, और ब्रोंकोडायलेटर के अंदर एक शॉर्ट एक्टिंग आती है और एक लॉन्ग एक्टिंग आती है। एक तो मैंने बोला शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर आती है सर, और एक आती है बेटा लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। नाम सुना होगा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर सालबुटामोल, कौन सा मोल है, सालबुटामोल सुना होगा, सालबुटामोल, टर्बुटालिन, टर्बुटालिन नाम सुना होगा बेटा। इनका अपन यूज करते हैं किसके अंदर बेटा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्रोंकोडायलेटर के अपन यूज करते हैं। अगर अपने को लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर का यूज करना है तो बड़ा प्यारा नाम है सालमेट्रोल, क्या नाम है बेटा, सालमेट्रोल, या बेटा फोरमेट्रोल का अपन यूज कर सकते हैं। जिन भी ड्रग्स के पीछे मेट्रोल आए या बेटा मोल आए तो वो कौन सी होंगी, अस्थमा के अंदर ब्रोंकोडायलेटर होंगी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर एक्यूट अस्थमा के अंदर, एक्यूट अस्थमा के अंदर कौन सी ड्रग है जिसका अपन यूज कर सकते हैं, तो अपन यूज कर सकते हैं सालबुटामोल का बेटा। सर अपने पास क्रोनिक अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली जाए तो आंसर देके आना है, क्रोनिक अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, सालमेट्रोल होगी। क्या सर इन दवाइयों से काम चल जाएगा? नहीं बेटा, इन दवाइयों से काम नहीं चले तो दूसरी बात सुन लेना, आराम से सुन लेना, प्यार से सुन लेना। सर अपने पास और भी दवाइयां होती हैं, मिथाइल जेंथेन ग्रुप की दवाइयां, मिथाइल जेंथेन ग्रुप की दवाइयां होती है। कौन से ग्रुप की बेटा, मिथाइल जेंथेन ग्रुप की दवाइयां होती हैं, और मिथाइल जेंथेन ग्रुप की वो दवाइयां होती हैं जिनके पीछे लीन आता है, डेरिफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन आता है, वो कौन सी होती है, मिथाइल जेंथेन ग्रुप की होती हैं। ये भी बेटा ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं। कौन सी बोला, जिनके पीछे लीन आता है,
जैसे कि डेरिफाइलिन बेटा, डेरिफाइलिन जरूर सुना होगा, अमीनोफाइलिन सुना होगा, डेरिफाइलिन सुना होगा, अमीनोफाइलिन सुना होगा और थियोफाइलिन सुना होगा, थियोफाइलिन सुना होगा। ये सारी की सारी किसका काम करेंगी बेटा? ये सारी की सारी काम करती है ब्रोंकोडायलेटर का। अब सुनना, ब्रोंकोडायलेट कर दी बेटा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन ऐसे की वैसे है, तो इन्फ्लामेशन को भी दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे? इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करके चलेंगे, इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करके चलते हैं सर। और इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर अपन कौन सी दवाई को यूज कर सकते हैं? इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर अपन यूज कर सकते हैं ज्ञानियों बुडिसोनाइड को, बुडिसोनाइड, अरे सुना होगा ना लिवोलिन बुडिकोड का। क्या आता है, क्या आता है बेटा? आपने देखा होगा ना, डाल के तोड़ के डाल के नेबुलाइजेशन कर देते हैं। नेक्स्ट वन बेटा बुडिसोनाइड सुना होगा, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह अपन दे सकते हैं इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में। ये किसका? एंटी इंफ्लामेटरी का काम करेगा। किसका काम करेगा सर? ये एंटी इंफ्लामेटरी का काम है, करके चलेगा। चलो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और क्वेश्चन के अंदर पूछा है सर कौन सी दवाई देनी है? क्या डाइफिनाइल हाइड्रामिन देंगे? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड भी कहीं ना कहीं पर काम करती है बेटा सर। या अपन देंगे पिडनीसोलोन या एल्बुट्रोल। तो हमेशा याद रखना एल्बुट्रोल। एक्यूट अस्थमा के अंदर कौन सी दे सकते हैं? यहां पर बेटा साल्बुटामोल ट्रबुटालिन ऑप्शन में नहीं है, तो अपन दे सकते हैं एल्बुट्रोल। कौन सा? ट्रोल, एल्बुट्रोल अपन यूज कर सकते हैं। अरे ज्ञानी हो, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया ना बेटा, सेशन को लाइक करने का काम करें। अरे सेशन को लाइक करें। अस्थमा पढ़ा पुण्य, कौन सी माँ पढ़ी? अरे उस माँ को पढ़ा है। कौन सी माँ? अस्थमा। अलग अलग प्रकार की माँ होती है, अस्थमा होती है, एडिमा होती है, एनीमा होता है ना, अलग अलग प्रकार की माँ है नर्सिंग के अंदर। और अपन ने उन्हीं में से एक माँ को पढ़ा है। और कौन सी माँ को पढ़ा? अस्थमा को पढ़ा है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया ना, तो सेशन को लाइक करने का काम करें। अरे फटाफट एक बार सेशन को लाइक करो गरीबों, सेशन को लाइक करो, सेशन को लाइक करो फटाफट। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, जिस गरीब ने, गरीबनी ने, पुरुष ने, पुरुषनी ने, महाज्ञानी ने, ज्ञानी ने, जिसने नहीं किया बेटा एक बार फटाफट। चलो सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी? सर कीमोथेरेपी का एक कॉमन साइड इफेक्ट होगा, कीमोथेरेपी का एक कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? अरे कीमोथेरेपी का एक कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज एपेटाइट। सर भूख ज्यादा लगने लग जाएगी, एलोपेशिया, बाल उड़ जाएंगे, गंजापन आ जाएगा, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाएगा, डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट। सर व्हाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाएंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा रे, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? शाबाश शाबाश शाबाश। राइट आंसर बताइएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। राइट आंसर क्या रहेगा ज्ञानियों? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, ए बी सी डी। हमेशा याद रखना, अरे भूख ज्यादा नहीं, भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। और मोस्ट कॉमन पूछा, और मोस्ट कॉमन पूछा है तो हमेशा याद रखना गंजापन होता है, एलोपेशिया, एलोपेशिया होगा, गंजापन हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर बोला जाता है, लॉस ऑफ हेयर बोला जाता है। सर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस बताइएगा मेरे को, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा। एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस बताइएगा, एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस बताइएगा ज्ञानियों। एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? फटाफट बताइएगा, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी बेटा? एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? अरे एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछा ज्ञानियों, एलोपेशिया, एलोपेशिया
एलोपेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछा बेटा, राइट आंसर दो, राइट आंसर दो। अरे क्वेश्चन तो हो गया, बी आंसर तो आ गया एलोपेशिया। हमेशा याद रखना मिनोक्सिडिल होती है, क्या होती है बेटा, मिनोक्सिडिल होती है, मिनोक्सिडिल होती है, टॉपिकल फॉर्म में आती है, टॉपिकल फॉर्म में आती है सर, टॉपिकल फॉर्म में आएगी, वेसोडाइलेशन का काम करेगी, वेसोडाइलेशन का काम करेगी, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगी, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है, मिनोक्सिडिल होती है, टॉपिकल फॉर्म में आती है, वेसोडाइलेशन का काम करेगी, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने का काम करेगी। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं बेटा, सर अगर एलोपेशिया से बचना तो अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मली डाइट पैटर्न के अंदर बताऊं, प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं। सेकंड बेटा प्रॉपर स्लीप ले ली, सर अपन जैगरी का गुड़ का यूज कर सकते हैं, प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, फीमेल पर्सन सोयाबीन खा सकते हैं, मेल पर्सन एग खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है प्रॉपर नींद लो। और सर अगर अपन ने अब नींद लेना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट लाइफ में तो अपन बुढ़ापे में जागना पड़ेगा, है ना। अरे मैं एक बात बोलता हूं, कहावत है बेटा, अगर आप जल्द से जल्द सक्सेस हो गए, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास पैसा है, आपके पास है गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास पैसा है, तो आपकी बेटा समाज के अंदर कदर होगी, घर के अंदर छोटा सा भी प्रोग्राम होगा आपसे बिना पूछे नहीं होगा, इस बात को देख लेना, समझ लेना। अगर बेटा आप जॉब नहीं लगे, आप कितने ही मान बन जाना, जॉब नहीं लगे, गवर्नमेंट जॉब चाहे ग्रुप डी में लग जाना, एक जॉब लगने के बाद आपकी रिस्पेक्ट जो होगी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, रिलेटिव के अंदर, वो अलग ही होती है। और एक ना लगने के बाद जो होती है वो आप लोग देख ही रहे होगे, जिसे दौर से आप लोग गुजर रहे हो बेटा, जिस लाइफ से आप लोग गुजर रहे हो, एक तो अब लाइफ देखिएगा, और थोड़े दिन के बाद जब आप अमीर बनोगे ना, जब आपके सपने साकार होंगे, जब आप अमीर बन जाओगे, उन दिनों को याद करना और अब वाले दिनों को याद करना कि सर उस दिनों में हमारी लाइफ के अंदर कितनी रिस्पेक्ट थी, कितनी डिसरिस्पेक्ट थी। ये सारी चीजें आपको समझ में तब आएंगी जब आप क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो अपने को क्या होना है बेटा, प्रॉपर नींद लेनी है, लेकिन इतनी प्रॉपर भी नींद नहीं लेनी कि शाम को 8 बजे सोते और सुबह 8 बजे उठते हैं, ये 12 घंटे की नींद नहीं लेनी है। सर एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर कितने घंटे की नींद चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटे की नींद बेटा। अगर मेरी मान को चले तो 6 घंटे की नींद काफी होती है, 6 घंटे की नींद काफी होती है एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर बेटा। और कभी भी रिलैक्सेशन में नहीं होना, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को मुश्किलों में डाल सकते उतने ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों में डालना, और तब पढ़ना बेटा। एसी में बैठ के पढ़ना नहीं जाना चाहिए, एसी में बैठ के मत पढ़ो, पंखे के नीचे पढ़ो, जहां से तुम्हारे क्या है बेटा, डायफ्रोसिस हो, एक्सेसिव स्वेटिंग हो, तब पता लगेगा कि पढ़ाई क्या होती है। अरे जिसने संघर्ष किया जिंदगी के अंदर, उसने ही क्या रचा है बेटा, इतिहास रचा है ना। समय से पहले और भाग्य से अधिक, मैं बार बार बोलता रहता हूं, समय से पहले और भाग्य से अधिक ना तो कभी किसी को मिला और ना ही मिलेगा, इस बात को भी माइंड के अंदर बिठा लेना। चलो सर अब अपन हरियाणा जीके के सेशन की शुरुआत करते हैं, और जिस महापुरुष ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का काम कीजिएगा बेटा। चलो सर अभी अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ हरियाणा जीके के बेहतरीन एमसीक्यू हैं, उनकी अपन शुरुआत कर लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। अरे गोहाना सुना होगा, गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, गोहाना जिला, गोहाना थोड़े दिनों के बाद जिला बनने वाला है। मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। देखिएगा गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था बेटा, गपत जमाना, गवब भवाना, गडना, इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताइएगा बेटा। सर गोहाना नगर है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आने वाले समय में गोहाना खुद से ही अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। और गोहाना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, क्या सर गपत जमाना के नाम से, क्या सर गवब भवाना के नाम से, गडना के नाम से, इनमें से कोई नहीं, या सर इनमें से कोई नहीं। फटाफट फटाफट ज्ञानियों, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, इनमें से कोई भी नहीं है। राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ज्यादा तेज मत हो, अपने आप को ज्ञानी मत समझो, तुम भेड़ चाल मत चला करो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करो और उसके बाद आंसर दिया करो। गवनम, गवनम भगवान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पहले गोवाना को किस नाम से जाना जाता था,
गवम भवन के नाम से जाना जाता था। याद रखना, किस नाम से जाना जाता था बेटा? गवम भवन के नाम से जाना जाता था पहले। और यहां पर गवप भवाना लिखा है, तो गवप भवाना नहीं जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अरे समझ में आ गया क्या? पल्ले पड़ गई क्या बात? किस नाम से जाना जाता था? गवम भवन के नाम से जाना जाता था। किसको बेटा? गोहाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरे फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मंसूब अली के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मुबारक शाह के द्वारा, या बाबा फरीद के द्वारा? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए बेटा। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन पूछा है, फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मंसूब अली के द्वारा, फिरोज शाह के द्वारा, या मुबारक शाह के द्वारा, या बाबा फरीद के द्वारा? शाबाश शाबाश शाबाश। आंसर दे रहे हैं डी 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 डी। आंसर क्या दे रहे हो रे? डी 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 डी। बाबा फरीद के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? बाबा फरीद के द्वारा। चलो सर, फिरोज शाह के द्वारा किसकी की गई थी? अरे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो, फिरोज शाह के द्वारा किसकी की गई थी? फिरोज शाह के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए। फिरोज शाह के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? कहां की स्थापना की गई थी? शाबाश शाबाश शाबाश। फटाफट आंसर आना चाहिए बेटा। फिरोज शाह के द्वारा किसकी की गई थी? हिसार की गई थी क्या? हिसार की गई थी, पानीपत की गई थी, या किसकी की गई थी? वेरी गुड, हिसार की गई थी। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आ गया, हिसार किसके द्वारा बसाया गया? अभी पढ़ा सर, अभी पढ़ा, तो इसको डायरेक्ट अपन टाटा बाय बाय कट कर देते हैं। हिसार नगर, हिसार जो नगर है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। चलो सर, आज के सेशन को बेटा अपन यहीं पर विराम देते हैं। आज के सेशन को अपन यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ, नए दिन के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा है हमसे जुड़ना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, नर्सिंग की लेना चाहता है, सीटी की लेना चाहता है, केवल और केवल सीटी की लेना चाहता है, केवल और केवल नर्सिंग की लेना चाहता है, तो हमसे जुड़ सकता है। हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहता है, अपने नर्सिंग ऑफिसर के सपने को बुनाना चाहता है, साकार करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है बेटा, मोस्ट वेलकम है आपका। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका कोई छोटा भाई बहन है, आपका पड़ोसी है, आपका दूर का कोई रिश्तेदार है, पास का कोई रिश्तेदार है, उसको भी आप गाइड कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो बच्चा हमसे पढ़ चुका, हमारे बारे में जानता होगा बेटा, सर कौन कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, तो अगर जुड़ना चाहता है तो 8708699841 पे कांटेक्ट कर सकता है। सर ऐप के ऊपर हमारी ऐप है, सॉरी प्ले स्टोर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन है, वहां पर डेमो क्लासेज हैं। कोई बच्चा डेमो क्लासेज देखना चाहता है तो वहां पर डेमो क्लासेज देख सकता है, उसके बाद ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। चलो बेटा, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात करते हैं इसी समय के ऊपर। और जिस महापुरुषनी ने सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, तो सेशन को लाइक करने का कार्य जरूर करें बेटा।